हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा जो सिंथेसिस टॉपिक है उसका सेकंड पार्ट है, जो कक्षा 12 का टॉपिक है ये। और सिंथेसिस में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हम परीक्षा के अंदर किस तरह से वाक्यों को पहचानें कि वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। बस पहचान हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी। आज हम देख रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस टू सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए जाएं तो उसको किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस के अंदर हम बदलेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये हमारे पास जैसे दो वाक्य हैं, ही सा अ लॉयन, ही रैन अवे। हम इसको तीन तरीके से एक वाक्य में बदल सकते हैं, यानी तीन तरीक़ों से हम सिंपल भी बदल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में इसको बना सकते हैं और कंपाउंड में हम बना सकते हैं। तीनों तरीके हैं। इसको हम कह सकते हैं सीइंग अ लॉयन ही रैन अवे, कि उसने शेर देखा और वह भाग गया। दो सेंटेंस हैं, इन दोनों को मिलाकर हमें एक करना है तो तीन तरीक़ों से हम कर सकते हैं। पहला तरीका है शेर को देखकर वह भाग गया, या शेर को देखते ही वह भाग गया। पहला तरीका जिसको हम सिंपल कहेंगे। जैसे ही, यहाँ पर एक कंजक्शन लगा हुआ है, जैसे ही उसने शेर को देखा वह भाग गया, ये दूसरा तरीका हो गया जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तीसरा ही सा अ लॉयन, उसने शेर को देखा और वह भाग गया, ये तीसरा तरीका है। तो इस तरह से इन तीनों में जो अंतर है वो है कि इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, इसके अंदर कंजक्शन है वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन एज, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है एंड, इसलिए ये कंपाउंड है। सारा खेल कंजक्शंस का है। जब दो वाक्यों को कंजक्शन से जोड़ा जाएगा तो वो या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ेंगे तो वो कंपाउंड होगा, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स होगा, अन्यथा वो सिंपल होगा। अब देखते हैं हम सिंपल टू सिंपल सेंटेंस बनाने के तरीके। तो यहाँ पर हम 6 तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला तरीका कि सिंपल सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी साधारण सेंटेंसेस, साधारण वाक्यों से एक साधारण वाक्य कैसे बनाएं। तो उन 6 तरीकों में से पहला तरीका है पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके। अब ये पार्टिसिपल्स क्या हैं? तो पार्टिसिपल्स हैं कि वर्ब की वह फॉर्म जो किसका काम करे, एडजेक्टिव का, यानी विशेषण का काम करे। तो विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हों। जैसे हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर कुर्सी, तो ये नाउन है। यहाँ पर हमने लिखा लाल कुर्सी, तो ये लाल शब्द इस कुर्सी की विशेषता बताएगा, इसलिए क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम फिर से कुर्सी लिखें और कुर्सी से पहले लिखें टूटी हुई, अब ये टूटी हुई इसकी विशेषता है, लेकिन टूटना एक ब्रेक जो वर्ब है उसको लिखेंगे और इसकी फॉर्म है ब्रोकन, थर्ड फॉर्म, और उसका मतलब होता है टूटा हुआ। तो जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव का काम करे तो वो कहलाएगी पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, फ्यूचर नहीं होता। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसका मतलब होगा होते ही या होते हुए। जैसे अगर मैं कहूँ आई सा हिम वॉकिंग, अब यहाँ पर जो वॉकिंग है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रहा रही है, यहाँ पर रहा रही नहीं है, यहाँ पर सा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, मैंने उसे देखा। वॉकिंग यानी चलते हुए, यहाँ पर देखा ना मैं, होते हुए यानी करते हुए, वॉकिंग, स्पीकिंग यानी बोलते हुए, वॉकिंग चलते हुए, वीपिंग रोते हुए। जैसे मैं कहूँ आई सा हम वीपिंग, यानी मैंने उसको रोते हुए देखा। तो ये 3 तरह के होते हैं पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो प्रेजेंट तो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ा जाए, और इसका मतलब क्या होगा, होते ही या होते हुए, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में होता है मात्र वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये एक्चुअली वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती, ये दिखाई देती है, इसको हम शो करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और ये क्या हो, किसी एडजेक्टिव का काम करे तो वो होगा पास्ट पार्टिसिपल। जैसे यहाँ पर है टूटी हुई, तो इसका मतलब होता है हुआ हुई। थर्ड फॉर्म होती है, सिर्फ यहाँ पर है ब्रोकन, तो ब्रोकन का मतलब हो जाएगा टूटा हुआ। फिर है हमारा जो पार्टिसिपल है परफेक्ट। परफेक्ट होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हैविंग लगाना पड़ेगा,
और इसका मतलब होगा कर के, यानी कर चुकने के बाद। तो कर चुकने के बाद यानी दो कार्य देखेंगे हमें सेंटेंसेस में, उनमें जो पहला कार्य होगा उससे पहले हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो इसमें होता क्या है कि हमें दो वाक्य दे होंगे, दो में कोई काम होगा और काम में जो अंतर होगा ना के बराबर होगा, यानी कि वर्क और उसका क्विक रिजल्ट आ जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो, क्योंकि कंडीशंस तो 6 हैं हमारे पास, 6 में से यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कब प्रयोग करना है, ये स्पेशल चीज़ है। तो जब दो कार्य होंगे, दोनों कार्यों में अंतर ना के बराबर होगा, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, पहली चीज़। दूसरी कि जो कार्य पहले होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल उसी को बदलेंगे, यानी उसी में जो काम पहले होगा उस कार्य से पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। कैसे? ही सा अ लायन, ही रैन अवे। अब यहाँ पर देखो दो काम हो रहे हैं, उसका देखा उसने शेर को और वह भाग गया। तो शेर को देखते हुए भागा, ये काम में ये जो वर्क हुआ इसका जो रिजल्ट आया भागने का, उसमें अंतर ना के बराबर, यानी जैसे ही देखा और भाग गया। अब ऐसा तो नहीं है कि उस शेर को देखा, शेर से हाय हेलो की, फिर उसने सोचा कि मैं भागूं या नहीं भागूं या दोस्ती करूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जब दो कामों में कोई भी अंतर ना के बराबर हो तो हम इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे कि जो काम पहले हो रहा है उसकी वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे और उसी के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो पहले काम हुआ देखने का, तो हमने सी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा। अब इसने क्या किया, अलोयन, और बाकी सेम लिखेंगे, फुल स्टॉप को हटा देंगे। तो क्या करेंगे, सीइंग अलोयन ही रैन अवे। ये हो गया पहला उदाहरण। और उदाहरण देखते हैं, आपके क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सफलता की ओर बढ़ोगे। ग्रामर के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, आप उनको देखो, बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि अंतु ओपन द डोर, सी सा अ स्नेक। अंतु ने एक दरवाज़ा खोला और उसे क्या दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया। तो अभी दरवाज़ा खोलते तो सांप दिखेगा, ऐसा तो है नहीं कि दरवाज़ा खोला फिर उसने सोचा मैं सांप को देखूं नहीं देखूं या इसको भगाऊं, कुछ नहीं, उसने जो ही खोला और उसे सांप दिखा। दोनों काम के अंदर अंतर ना के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले काम हुआ दरवाज़ा खोलने का, तो खोलने में ओपन के अंदर हमने जोड़ा ओपनिंग, यानी कि आईएनजी जोड़ते ही ओपनिंग द डोर अंतु सा अ स्नेक, ये इसका बन जाएगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं, ही फेल फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से गिर गया। ही ब्रोक हिज लेग, और इससे उसकी टांग टूट गई। तो कैसे बनाएंगे कि पहले काम क्या हुआ, गिरने का, तो फेल फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी फॉल, तो फॉल में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री ही ब्रोकन हिज लेग, पेड़ से गिरते ही उसकी टांग टूट गई। फुल स्टॉप को हटा देंगे और बाकी ऐसे कैसा लिख देंगे। अगला देखते हैं सेंटेंस, सुमित लुक्ड मी, ही लाफ्ड, ही स्पोक टू मी। यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए गए हैं और तीनों को मिलाकर एक सेंटेंस सिंपल बनाना है। तीनों सिंपल सेंटेंस, इन तीनों को मिलाकर एक करना है, यानी 3 क्लॉजेज इसकी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सुमित लुक्ड मी, सुमित ने मुझे देखा। ही लाफ्ड मी, यानी ही इसी के लिए आया है, यानी इसका जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, तीनों का जो एक ही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर काम 3 कर रहा है, देख भी रहा है, हंस भी रहा है और उसने बोला। तो ये काम करते हुए उसने देखा, बोला, तो उसने मुख्य काम कौन सा किया, बोलने का, क्योंकि इसमें उसने क्रिया की केवल हंसिया और उसने देखा। तो हम क्या करेंगे, दो जो वर्ब हैं उनको तो हम फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी लगा देंगे, यानी कि इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो लुकिंग एंड लाफिंग, हंसते हुए और देखते हुए। यहाँ पर एंड का प्रयोग हुआ है, एंड एक कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पर हम वाक्यों को नहीं जोड़ रहे, यहाँ पर 2 वर्ब्स को जोड़ा जा रहा है, आपस में 2 पार्टिसिपल्स को जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन का काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल कंजक्शन का काम ही करेगा। तो लुकिंग एंड लाफिंग, हंसते हुए और देखते हुए वह मुझसे बोला, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एक है इसलिए सब्जेक्ट एक ही हमने प्रयोग किया है। और स्पोक यहाँ पर क्या है, फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब एक सब्जेक्ट है, उसके बाद कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों मस्ट होते हैं। तो हमने लिखा लुकिंग एंड लाफिंग एट मी ही स्पोक मी। आगे देखते हैं, आई वॉज टायर्ड
आई टुक रेस्ट, मैं क्या था, थका हुआ था। आई टुक रेस्ट, इसलिए मैंने क्या किया, रेस्ट किया। तो हम इन दोनों वाक्यों में देखेंगे कि किसको चेंज करें। तो ये चेंज होगा, रेस्ट से पहले क्या किया, थका हुआ था, कारण था, इसका परिणाम ये है। आई वॉज टायर्ड, कारण परिणाम में इसको लिखते हैं। तो परिणाम तो हुआ आई टुक रेस्ट, लेकिन क्यों किया, किस कारण से किया, आई वॉज टायर्ड, कि मैं थका हुआ था। तो वाज को हम बदलेंगे। अब वाज को अगर हम आई एन जी जोड़ते हैं तो वाजिंग हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि इज़, एम, आर, वाज, वर, इनकी बेस फॉर्म होती है बी, यानी बी का मतलब ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। आई एन जी इसी के अंदर जोड़ा जाता है। तो हम जोड़ेंगे, वाज को हमने बी में बदला और बी के अंदर आई एन जी लगा, यानी बी तो हो गई इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी जुड़ गया। तो बीइंग टायर्ड आई टुक रेस्ट। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। अब इस तरह से ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है हुआ, यानी कि कंप्लीट हुआ। इसमें कंडीशन बताई जाएगी। जैसे हम ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, और ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ। एजुकेट का मतलब शिक्षित करना। एजुकेटेड का मतलब है शिक्षित। अब अगर हम इस तरह से लिखें कि आई सा ए ब्रोकन चेयर, लिख देते हैं आगे। तो चेयर की कंडीशन हुई कि वो क्या है, टूटी हुई, यानी उसकी विशेषता क्या है, टूटी होना। तो जब वर्ब विशेषता बताए तो वो पार्टिसिपल होती है। अब ये कंडीशन बता रही है उसकी, किस कंडीशन में है, टूटी हुई है। जब हुई कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर शो करते हैं तो वो कहलाएगी पास्ट पार्टिसिपल। ही इज़ अ एजुकेटेड पर्सन, अगर हम लिखते हैं इस तरह से तो वो क्या है, एक शिक्षित, कंडीशन है उसकी। तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। तो ये होगा पास्ट पार्टिसिपल। देखते हैं यहाँ पर आई सा अ चेयर, मैंने क्या देखा, एक कुर्सी देखी। इट वाज ब्रोकन, ये टूटी हुई थी। तो हम इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस ये लिख देंगे, आई सा अ ब्रोकन चेयर, कि मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी। यहाँ पर जो ब्रोकन है ये पार्टिसिपल है, तो इसको पार्टिसिपल बनाकर हमने क्या कर दिया, आई सा अ ब्रोकन चेयर। आगे देखते हैं कि दिस इज अ चैप्टर, आई हैव रेड इट, कि वो एक चैप्टर है, यानी ये वो पार्ट है, मैंने इसको पढ़ लिया है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये मेरा पढ़ा हुआ पार्ट है। तो हम इसको लिखेंगे दिस इज माई रेड चैप्टर। रीड, रेड, रेड, थर्ड लिखने में तीनों फॉर्म सेम है, लेकिन बोलने में अलग अलग होती है। रेड, रीड, रेड, रेड। तो ये मेरा पढ़ा हुआ पार्ट है। हमने क्या किया, इसमें बात हो रही है चैप्टर की, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है मेरा। तो दिस इज़ माई रीड चैप्टर, इस तरह लिख देंगे हम। आगे देखते हैं तीसरा, शी गेव मी अ गिफ्ट यस्टरडे, उसने मुझे कल एक गिफ्ट दिया। द गिफ्ट वॉज रैप्ड इन पेपर। अब उसकी कंडीशन क्या थी, क्या विशेषता थी उसकी, कि वो रैप्ड का मतलब लिपटा हुआ। तो यानी कि ये जो मुझे गिफ्ट मिला वो लिपटा हुआ था, उसकी विशेषता थी कागज़ के अंदर। तो उसने मुझे गिफ्ट दिया कल, और ये गिफ्ट जो था कागज़ में लिपटा हुआ था। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि उसने मुझे कागज़ में लिपटा हुआ एक गिफ्ट दिया। तो हम इसको लिखेंगे, शी गेव मी अ गिफ्ट रैप्ड इन पेपर। ये इसका सिंथेसाइज हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग। आगे हम देखते हैं जो तीसरा पार्टिसिपल है उसको हम बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल की जो संरचना होती है वो होती है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि एक वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, चाहे वो फर्स्ट में हो चाहे सेकंड में हो, और उससे पहले लगाएंगे हैविंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा करने के बाद या ऐसा करके। देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो जो कार्य पहले पूरा हो चुका हो उसी सेंटेंस की जो वर्ब है उसको तो बनाएंगे थर्ड, और उससे पहले लिखेंगे हैविंग। कैसे, जैसे राम केम टू एट होम, राम कहाँ आया, घर आया। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, और उसने क्या कर दिया, अपना काम पूरा किया। तो यहाँ पर देखो दो काम हो रहे हैं, एक तो राम का आना और उसके बाद पूरा कर्म जो भी होमवर्क है उसका गृह कार्य उसको पूरा करना।
तो ऐसा तो नहीं है कि उसने जो ही आया और तो अपना काम पूरा कर दिया। दोनों कार्य ऐसे हैं कि दोनों के बीच में काफ़ी अंतर हो सकता है। जैसे वो आया, चाय वाय पी, सो भी लिया, उसके बाद उसने अपना काम पूरा किया, या कार्य करने में काफ़ी टाइम लगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल यानी जब एक काम पूरा हो जाए और दूसरा काम जो उसका परिणाम है उसमें काफ़ी अंतर हो, इस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे। तो अब जो काम पहले होगा उसकी वर्ब देखेंगे हम। तो पहले काम हुआ घर आने का, इसकी वर्ब केम, तो केम की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम। और इससे पहले क्या जोड़ेंगे हम, हैविंग। बस ये हो गया आपका सिंथेसिस। तो हम लिखेंगे हैविंग कम एट होम, घर पे आने के बाद राम ने अपना पूरा काम किया। अब यहाँ पर ही तो कैसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पहली बार काम यूज़ कर रहे हैं। तो पहली बार जब कोई भी नाउन का प्रयोग करते हैं तो नाम का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर भी ही होता तो फिर हम ही का ही प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर पहले राम का प्रयोग हुआ है। इस सेंटेंस में पहली बार हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, ये जो नाम दिया गया है इसका प्रयोग हम करेंगे। तो हम लिखेंगे हैविंग कम एट होम राम फिनिश्ड हिज होमवर्क। बस ये सिंथेसाइज हो गया। सेकेंड लिखेंगे हम, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ही फेल्ट अशेम्ड। उसे क्या हुआ कि पनिश किया गया, उसे सज़ा मिली टीचर के द्वारा। ही फेल्ट अशेम्ड, और इस कारण से उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उसे हुई। तो हम लिखेंगे हैविंग बीन। अब ये इम्पोर्टेंट है, समझना होगा, समझो इसको। हैविंग बीन कैसे आया, देखो यहाँ पर ये पैसिव फॉर्म है, वाज पनिश्ड, वाज पनिश्ड, तो ये आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया गया है, तो पैसिव हो गई। अब पैसिव इसको बनाना है, तो ही वाज पनिश्ड। अब वाज जो है उसकी बेस फॉर्म, देखो इसकी बेस फॉर्म क्या है, बी, इसकी बेस फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर, सबकी बेस फॉर्म बी है। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे, यानी इसी को बनाएंगे। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है। अब हमारा पार्टिसिपल क्या होता है कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अब क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस बीन। तो इस तरह यहाँ पर क्या आया, ये वाज पनिश्ड जो है वो किस में चेंज हो गया, हैविंग बीन पनिश्ड में। तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर ही फेल्ट अशेम्ड, और ये हमारा सिंपल सिंथेसाइज हो जाएगा। कंप्लीट है। पता है मुझे कुछ बातें आपके सिर से नहीं गुजर रही, लेकिन इसको अगर इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद अपनी ग्रामर में से प्रैक्टिस सेट करें। आगे देखते हैं और उदाहरण। आई डिड माई ऑफिस वर्क, मैंने अपना ऑफिस का पूरा काम किया। आई स्लेप्ट, और मैं सो गया। तो हम क्या करेंगे, जो काम पहले हुआ उससे पहले लगाएंगे हैविंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डिड की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो हैविंग डन माई ऑफिस वर्क आई स्लेप्ट, और उसके बाद में सो गया। एक सेंटेंस बन गया। सुनीता एट फूड, सुनीता ने खाना खाया। शी वेंट टू कोचिंग, वह कहाँ चली गई, कोचिंग चली गई। तो दोनों ही कार्यों में काफ़ी अंतर है, उसने खाना खाया उसके बाद वो कोचिंग गई। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले एट, इसको तो लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और इससे पहले लगाएंगे हैविंग, तो क्या हो जाएगा, हैविंग ईटन फूड। शी की जगह हम क्या करेंगे, सुनीता, क्योंकि पहली बार लिख रहे हैं ना, नाम आ रहा है अपने पास और पहली बार लिख रहे हैं सब्जेक्ट, तो सुनीता वेंट टू कोचिंग। ये हमारा सिंथेसाइज हो गया। तो इस तरह से ये जो तीन पार्टिसिपल थे उनके हम यूज़ करते हुए इस तरह से सिंपल सेंटेंस बना रहे थे। अब एक तरीका हुआ कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब दूसरा तरीका है नाउन और फ्रेज। अब फ्रेज किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कुछ शब्दों का एक समूह जो एज ए नाउन काम करे या कुछ भी और काम में भी आ सकता है वो, लेकिन बगैर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए उसमें, उसको बोलते हैं फ्रेज। इन अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है एक एक करके, एक के बाद एक लिख कर नाउन्स को या फ्रेजेस को, और हम सिंथेसिस करेंगे, एक जगह बनाएंगे, संयोजन करेंगे। किस तरह करते हैं उसको देखते हैं हम। सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं हम, सोनू इज़ फ्रेंड, सॉरी यहाँ पर है सोनू इज़ माई फ्रेंड, सोनू मेरा मित्र है। ही इज़ माई नेबर, और इसके साथ साथ ही वो क्या है, मेरा पड़ोसी भी है। ही शेयर्स ऑल ईटेबल्स विद मी, और वो क्या करता है, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो मेरे साथ शेयर करता है, मेरे साथ बांटता है। अब यहाँ पर सेंटेंस हो गए तीन, एक, दो और तीन। अब तीनों को मिलाकर हमें एक सेंटेंस बनाना है,
वो भी सिंपल। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सोनू, ही और ही तीनों एक ही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, नाउन, ये नाउन और फ्रेज। अब फ्रेज क्या है, उस नाउन के बारे में बताने वाले शब्द। तो देखो ये सोनू जो है वो मेरा मित्र भी है, इसके अलावा वो क्या है, मेरा माय नेबर, मेरा पड़ोसी भी है। और इसके अलावा क्या क्या करता है, वो शेयर करता है, सभी चीज़ें हैं। तो इन सबको हम क्या करेंगे, एक के साथ एक लगा देंगे। ये फ्रेज हो गई सारी की सारी। माय नेबर फ्रेज है, कैसे है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और ये माय नेबर यानी मेरा पड़ोसी कौन है, सोनू के बारे में ही बता रहा है ये। तो देखो सोनू कॉमा माय नेबर, दोनों यहाँ पर ये नाउन हो गई और ये फ्रेज हो गई। अब ये क्या करता है, शेयर्स। ही किसके लिए आया, इन्हीं के लिए आ रहा है, तो एक ही बार यूज़ करेंगे। तो क्या हो गया, सोनू माय नेबर जो कि मेरा पड़ोसी है, शेयर्स ऑल ईटेबल्स विद मी, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो मेरे साथ शेयर करता है। दूसरा देखते हैं और उदाहरण। आई मेट अ फेमस राइटर, मैं किससे मिला, एक प्रसिद्ध लेखक से मिला। हिज नेम इज़ जॉन कीट्स, और उसका नाम क्या है, जॉन कीट्स। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है कि मैं एक तो फेमस राइटर से मिला और उसका नाम क्या है, जॉन कीट्स। अब देखो यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैं एक प्रसिद्ध फेमस राइटर जॉन कीट्स से मिला। सही है, कह सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे आई मेट अ फेमस राइटर जॉन कीट्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फेमस राइटर ये भी एक फ्रेज है और जॉन कीट्स एक नाउन है। किसी भी संज्ञा सर्वनाम, जो नाउन किसे कहते हैं संज्ञा को, किसी भी नाम को, तो नाम है। और फेमस राइटर दो शब्दों का समूह है, यानी कि फ्रेज है। तो आई मेट अ फेमस राइटर जॉन कीट्स, इनको एक के बाद एक लिख दिया और ये सिंथेसाइज हो गया। तीसरा बहुत बढ़िया उदाहरण है। तुलसीदास वाज अ फेमस राइटर, ही वाज इंडियन, ही रोट रामचरितमानस। अब ये तीन सेंटेंस हमें दे दिए और तीनों सेंटेंसेस को मिलाकर हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो इसमें नाउन्स देखिए, तुलसीदास है, फेमस राइटर एक फ्रेज है, इंडियन एक नाउन है और रामचरितमानस एक नाउन है। तो इन नाउन्स को और फ्रेज को एक एक के बाद एक लिखकर हमें इन सेंटेंस को एक करना है। तो हम लिखेंगे, बातें सारी की सारी तुलसीदास के बारे में हो रही है कि वो फेमस राइटर भी था, कंडीशन हो गई इसकी, इंडियन भी था वो, और उसने क्या लिखी, रामचरितमानस भी लिखी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि तुलसीदास एक प्रसिद्ध इंडियन राइटर यानी भारतीय लेखक, और उसने क्या की, रोट रामचरितमानस। तुलसीदास जो कि एक फेमस राइटर था, उसने क्या लिखी, एक रामचरितमानस लिखी थी। इसी तरह आई एट राजस्थानी डिश, इट्स नेम इज खीचड़ा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक राजस्थानी डिश खाई, डिश का मतलब व्यंजन। तो यहाँ पर ये नाउन है, राजस्थानी डिश ये एक फ्रेज हो गए। खीचड़ा यहाँ पर नाउन है। तो इन सबको एक कंडीशन में लिखेंगे, आई एट राजस्थानी डिश खीचड़ा, एक के बाद एक लिख दिया कि मैंने एक राजस्थानी व्यंजन खीचड़ा खाया। इस तरह से हम इसको सिंथेसाइज करेंगे। अब यहाँ तक हमने देखा कि दो तरीके हो गए, पहला पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा नाउन और फ्रेजेस का अपोजिशन में यानी एक के बाद एक प्रयोग करके। अब अगला तरीका देखते हैं, तीसरा तरीका, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। अब इन्फिनेटिव किसे कहते हैं कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव, और इसका मतलब होगा के लिए। जैसे हम कहें टू गो, अगर इस तरह लिखें टू गो तो इसका मतलब होगा जाने के लिए। जैसे आई एम रेडी टू गो यानी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू स्पीक, मैं बोलने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। तो यहाँ पर जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसका मतलब हो के लिए, तो यहाँ उसका मतलब होता है इन्फिनेटिव। तो हम इन सेंटेंसेज में कैसे प्रयोग करें इन्फिनेटिव का वो देखते हैं। यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं, गिव मी ए पेन, एक पेन दो मुझे, आई विल चेक कॉपीज, और मैं क्या करूँगा, इससे कॉपियाँ चेक करूँगा। तो हम इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर इस तरह कह सकते हैं कि गिव मी ए पेन टू चेक कॉपीज, कि मुझे कॉपी चेक करने के लिए पेन दो। तो हमने क्या किया, गिव मी ए पेन तो ऐसे लिख दिया, और ये जो नेक्स्ट वर्ब है उससे पहले क्या लगाया,
टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो हम इसको लगेंगे गिव मी अ पेन टू चेक कॉपीज़। दूसरा देखते हैं, ही इज़ वर्किंग हार्ड, वह बहुत ही कठिन मेहनत कर रहा है। ही विल ज्वाइन आर्मी, तो वो क्या करेगा, आर्मी ज्वाइन करेगा। तो इसमें से हमने जो हेल्पिंग वर्ब है ही विल, इनको तो हटा दिया। अगली जो वर्ब है उससे पहले टू का प्रयोग किया, और क्या बन जाएगा कि वह आर्मी ज्वाइन करने के लिए कठिन मेहनत कर रहा है। तो के लिए जब भी प्रयोग करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और वो इन्फिनिटिव होगा। ये कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, आसानी से आपको पता चल जाएगा जब दो सेंटेंस आप देखोगे। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की इतनी आवश्यकता नहीं है। मुख्य जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है पार्टिसिपल वाली। नेक्स्ट तरीका है हमारा सिंथेसिस करने का प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की स्थिति हमें बताते हैं कि वो किस कंडीशन में है, जैसे ऑन, विद, इन स्पाइट ऑफ, इसके अलावा ओवर, और बहुत सारे हैं। ये सारे हमारे प्रीपोजिशन से, ऑन मतलब ऊपर, विद यानी के साथ या में, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, ओवर यानी ऊपर। तो इन सब का प्रयोग करके भी हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल। राहुल बॉट अ पेन, राहुल ने एक पेन खरीदा। ही गेव 10 रुपीज़ फॉर इट, और इस कार्य के लिए उसने कितने रुपए दिए? 10 रुपये दिए। दो सेंटेंस अलग अलग, तो हम इसको एक सेंटेंस में इस तरह भी कह सकते हैं कि राहुल 10 रुपये में, या राहुल ने 10 रुपये में एक पेन ख़रीदा। तो हमने क्या किया, इसमें 4 प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर किया। 4 यानी में, ये के लिए। तो राहुल ने 10 रुपये में एक पेन ख़रीदा। आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, आई कुड नॉट पास, यहाँ विरोधाभास है। तो विरोधाभास का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी इसको ऐसा करने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाया। तो यानी कि मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने सबसे अच्छे प्रयास किए। आई कुड नॉट पास, लेकिन फिर भी मैं पास नहीं हो सका। तो हम इसको लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ। ये है यहाँ पर प्रीपोजिशन, यानी ऐसा करने के बावजूद, क्या करने के बावजूद? माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट पास। तो यानी मेरे सबसे अच्छे प्रयास करने के बाद भी मैं पास ना हो सका। तो ये आसान सा तरीका है, या यूँ कहें बहुत सारे आपको प्रीपोजिशंस याद करने पड़ेंगे, और इन सेंटेंसेस को देखने के बाद कौन सा प्रीपोजिशंस लगाकर हम वाक्य कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें सीखना होगा, जो कि प्रैक्टिस से आएगा। पांचवा तरीका है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। इस पे नाम पर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि नाम तो कैसा भी हो आपको याद नहीं करना। सिर्फ ये करना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो हमने पढ़ा था, बस उसी का एक भाग है कि अगर पार्टिसिपल का प्रयोग करें, और वहाँ पर कब करें? जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों, बस तब हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। कैसे करना है, बस ये देखना है ये क्या होता है, ये नहीं देखना है। दो सेंटेंसेज हैं, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। दो काम है, सूर्य उगा और फॉग यानी कि जो धुंध थी वो गायब हो गई। दोनों अपने आप में अलग अलग सेंटेंस हैं, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, दोनों के काम अलग अलग हैं। फिर भी दोनों में एक कंटिन्यूटी की। फॉग कब डिसअपियर हुई? सन के उगने के बाद, यानी जो काम पहले हुआ। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही करते हैं। तो जब अगर हमारा जो कर्ता है वो एक समान हो, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं। बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। और अगर हमारे कर्ता अलग अलग हों, तो जो अलग अलग करता है तो उसमें जो करता है उसको भी हम लगा देंगे। अगर इसमें ये कर्ता सेम होते, यूँ होता द फॉग रोज, द फॉग डिसअपियर्ड, तो क्या हो जाता है? हैविंग रोज, जो भी है इस तरह बनता है। लेकिन यहाँ पर कर्ता अलग अलग हैं, तो हम क्या लिखेंगे? द सन हैविंग राइजन, और पूरा के पूरे तरीके सेम रहेंगे। फुल स्टॉप को हटाना है। द फॉग डिसअपियर्ड, यानी कि जो काम हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में किया था पहले, वही काम सारे यहाँ करना है। इतना सा अंतर है कि जब कर्ता अलग अलग हों तो यहाँ पर कर्ता अलग अलग हैं, इसलिए हमने हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इस कर्ता को लगा दिया। अगला देखते हैं, द पुलिस अराइव्ड, द थीफ रेन अवे। यहाँ पर भी
द पुलिस, द थीफ, अलग अलग हैं सब्जेक्ट्स, तो हम क्या करेंगे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, अराइव्ड थर्ड फॉर्म में, इससे पहले हम हैविंग जोड़ेंगे, द थीफ रेन अवे, और थीफ भाग गए। इस तरह से सिंथेसाइज करेंगे, जो कि बहुत आसान है, केवल नाम अलग दे रखा है, केवल कर्ता अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर क्या कर दिया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, लेकिन है पार्टिसिपल का एक भाग। अब लास्ट तरीका है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, यानी कि सिंपल टू सिंपल में हम लास्ट पढ़ रहे हैं, हम सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने का, तो उसमें लास्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण। अब विशेषण पार्टिसिपल का अंतर अब तो समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे रेड है, ब्लू है, रेड पैंट तो लाल पैंट होगा, या ब्लैक पेन, तो यहाँ पर पेन की विशेषता ब्लैक बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएंगे। तो इनका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। किस तरह से, आई सा अ रिवर, इट वॉज वेरी लॉन्ग। अब ये वेरी लॉन्ग ऑटोमेटिक अपने आप में क्या है, विशेषण है, हमें अलग से कोई विशेषण नहीं लिखना, इसी का प्रयोग करना है। तो आई सा अ रिवर, मैंने एक नदी देखी, इट वॉज वेरी लॉन्ग, और ये क्या थी, बहुत लंबी थी। तो ये वेरी लॉन्ग किसकी विशेषता बता रहा है, ये रिवर की तो बता रहा है ना, तो बस इस विशेषण को क्या करेंगे, हम इससे पहले रख देंगे, और ये क्या बन जाएगा, आई सा अ वेरी लॉन्ग रिवर, कि मैंने एक लंबी सारी नदी देखी, बस इतना सा करेंगे। दूसरा देखते हैं, शी गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दिया, द गिफ्ट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और गिफ्ट क्या था, बहुत ही सुंदर था। तो ये जो वेरी ब्यूटीफुल है, ये विशेषता बता रहा है गिफ्ट की, तो ये वेरी ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव, इसी का प्रयोग करेंगे हम। तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे कि दो बार कोई चीज़ ना आए। तो अब ये किसने दिया, शी गेव, उसने दिया ना, तो हमने लिखेंगे शी गेव मी ए वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो भी आसानी से हमें इसका मीनिंग समझ में आएगा कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो शी गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, और गिफ्ट क्या था, बहुत ब्यूटीफुल था, तो हम इसको लिखेंगे शी गेव मी वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। थर्ड देखते हैं हम, अ बॉय केम टू मी, ही वॉज हंग्री, एक लड़का मेरे पास आया और वो क्या था, बहुत भूखा था। तो यानी कि भूखा होना विशेषता है किसकी, इस बॉय की, इस लड़के की विशेषता है। तो हम लिखेंगे, इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि एक भूखा लड़का मेरे पास आया, तो हम लिखेंगे अ हंग्री बॉय केम टू मी, बस, और ये इसका सिंपल सेंटेंस हो गया, सिंथेसाइज हो गया। इस तरह से हमने 6 तरीकों से देखा सिंपल टू सिंपल सेंटेंसेज। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कंपाउंड और कंपाउंड सेंटेंसेज, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से हम सीख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।